Hello everyone. So today we are going to start with types of speed. कितने तरीके की स्पीड्स जो होती हैं वो अवेलेबल होती हैं उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं. सबसे पहले टाइप की जो स्पीड है दैट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि ये वो स्पीड है जिसमें कि बॉडी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है. यूनिफॉर्म का एक और नाम होता है दैट इज कांस्टेंट, यानी कि जो कभी ना बदले, जो कभी बदलता ही नहीं है. राइट. जैसे सपोज किसी की स्पीड हमने बोल दी फिक्स हो गई है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 10 मीटर अपॉन 1 सेकेंड. इसका मतलब ये है कि हर एक सेकेंड में बॉडी 10 मीटर की दूरी को कवर करने वाला है. ठीक है. इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड. और इसका मतलब ये है कि इस सेकंड में अगर 10 मीटर किया है तो अगले सेकंड में भी 10 करेगा, उसके अगले सेकंड में भी 10 करेगा, यानी कि वो 10 10 10 करके ही चलेगा हर सेकंड में. तो इस फिक्स को हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड. व्हेन बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, देन इट इज नोन एज कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. फिर इसी तरीके से जो नेक्स्ट आता है पार्ट वो आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का. नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब बॉडी अलग अलग करे. व्हेन बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस. अनइक्वल मतलब मुझे नहीं पता, अभी 10 कर रहा है अगले सेकंड में 12 करेगा, उसके अगले सेकंड में 15 भी कर सकता है, तो मुझे नहीं पता. तो इसीलिए ऐसे में इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. जैसे कि बस मूव कर रही है ऑन अ बिजी ट्रैफिक रोड, तो बस चालू होती है 10 मीटर पर सेकंड से, रोड खाली दिखता है तो वो अपनी स्पीड 40 कर लेता है. ठीक है. फिर अगर वापस से कोई टॉल वगैरह आ गया या फिर कोई सामने आ गया तो वो वापस अपनी स्पीड को 5 पे ले आता है. तो यानी कि इसमें कांस्टेंट नहीं है, पहले थोड़ी देर 10 पे चला, फिर 40 पे चला, फिर 5 पे चला. तो ऐसे में क्या है कि स्पीड बदल रहा है, बार बार बदल रहा है. इट इज नॉट फिक्स. फिक्स नहीं है, बदलता रहेगा बार बार. ऐसी स्पीड को जो बार बार बदले हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म यानी कि नॉट कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. अब जब कांस्टेंट स्पीड नहीं है, स्पीड बोली क्या जाएगी? मतलब मैं क्या बोलूंगा कि स्पीड क्या है? मैं बोलूंगा 10 है तो उतने देर में 40 हो जाएगी, तो मैं फिर बोलेंगे सब लोग कि झूठ बोल रहा है. ठीक है. तो ऐसे में जब स्पीड कंटिन्यूसली बदलती है और हम कुछ नहीं बोल सकते, यानी सही क्या बोले, कितनी स्पीड है, तो ऐसे कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आती है हमारी एवरेज स्पीड. फॉर एन एग्जांपल, आपके सपोज क्लास में 10 टेस्ट होते हैं. ठीक है. एक में आपके टेस्ट है 5 क्योंकि कोई ट्रेजेडी रह गई, 5 आए, फिर उसके बाद 8 आए किसी में, फिर आपके 2 भी हो गए, फिर किसी के अंदर आपके 10 भी आ गए, 9 आए, 7 आए, 6 आए, ऐसे करके बहुत सारे मार्क्स आपके आए. तो जब हमारा इन दी एंड रिपोर्ट कार्ड बनेगा तो उसमें उन सबका एवरेज यानी कि टोटल किया जाएगा. तो उस टोटल का यानी कि एवरेज का ही तो हम परसेंटेज बनाते हैं. राइट. सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, एवरेज स्पीड यानी कि स्पीड मुझे पता है बदल रही है और मैं किसी को नहीं बोल पाऊंगा कि कितनी स्पीड है. तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स वैल्यू बताने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, उस पूरी जर्नी का जो ट्रेवल हुई है, टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस जर्नी हम ले लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल टाइम ऑफ जर्नी से. उस जर्नी को करने में कितना टाइम लगा और उस जर्नी के अंदर कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल की, इसको डिवाइड करते ही हमें क्या मिलती है, फिक्स वैल्यू मिल जाती है जिसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड. फॉर एन एग्जांपल, अगर हम बस से ट्रेवल करते हैं, राइट, तो बस जो है 60 का एवरेज मेंटेन करके रखती है. कैसे? कभी सपोज वो 40 पे चल रही है तो कभी वो 80 पे चलती है, जिससे कि वो उसको बैलेंस करके 60 एवरेज बना के चले. तभी तो वो लोग जो है आपको बोलते हैं कि आप जो है कोटा से जयपुर जो है विद इन 4 आवर्स पहुंच जाओगे. ठीक है. क्यों? क्योंकि 240 किलोमीटर से 60 की स्पीड से चलेंगे तो वी विल रीच देयर बाय 4 आवर्स. बट हाँ, हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि 4 आवर्स एग्जैक्ट नहीं होते, वो 4 आवर्स 4:30 भी हो जाते हैं, वो 5 आवर्स भी हो जाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं जरूरत से ज़्यादा वो 40 पे चला देता है बस को, और 80 वाला जो हाई स्पीड जो है उसको रास्ता मिलता ही नहीं है वहाँ पे जहाँ वो 80 में चला पाए. तो इस वजह से जो उसका टाइम
ज्यादा हो जाता है स्पीड कम होने की वजह से, ठीक है। तो दैट इज एवरेज स्पीड। तो मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट नोट भी लिखा है, जब स्पीड बहुत ज्यादा बदलती है, हर इंस्टेंट पे अलग अलग स्पीड हो जाती है, हर इंस्टेंट पे अलग, जैसे अभी इस इंस्टेंट पे कुछ अलग है, अगले इंस्टेंट पे कुछ अलग है, तो स्पीड अगर ऐसे ऐसे बदलती है तो ऐसे कैलकुलेशंस करने के लिए हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए होती है जिसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। और हर इंस्टेंट की जो अलग अलग स्पीड होती है, स्पीड एट एनी इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। हर इंस्टेंट की जो अलग अलग स्पीड आती है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब इन्हीं स्पीड्स का और डिस्टेंस का हम ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे वो मैं आपको शो करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस, एस इज फॉर डिस्टेंस, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, एंड टी इज फॉर टाइम। सपोज कोई बॉडी 10 मीटर पे है और वो अपने 10 मीटर से मूव नहीं करती, ना 10 से 11 जा रही है, ना 10 से 9 आ रही है, वो 10 का 10 पे ही है, ठीक है। 10 10 10 10, यहाँ टाइम इंक्रीज हो रहा है, बॉडी 10 पे ही है कंटिन्यूस। तो ऐसी बॉडी को हम लोग बोलते हैं कि वो कहाँ पे है, रेस्ट में है, ठीक है। फिर अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, बिल्कुल सीधी लाइन में बढ़ रहा है, स्ट्रेट लाइन में बढ़ रहा है, तो ऐसी ग्राफ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम होता है स्पीड कांस्टेंट होना, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन कह लूँ या यूनिफॉर्म स्पीड कह लूँ, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। तो v इज कांस्टेंट। तो आप याद रखिए, रट लीजिए यहाँ तो, कि जब जब स्ट्रेट लाइन मिलेगा इस तरीके का, यानी कि ढलान जैसा, स्लोप जैसा, तब तब स्पीड कांस्टेंट रहेगा। और जब जब कर्व मिलेगा इस तरीके का, चाहे इस तरीके का कर्व कैसा भी हो, तब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, यानी कि v इज नॉट कांस्टेंट। तब स्पीड जो है बदलता रहेगा कुछ इस तरीके से, जैसे इधर बदल रहा है 10 से 40, 40 से 5, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। तो कोई भी ग्राफ हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखें कि सीधा होगा तो कांस्टेंट होगा, टेढ़ा होगा तो नॉट कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है उसकी जो ढलान होती है, वो ढलान मुझे देती है स्पीड। अब आप देखो ए और बी दोनों में से किसकी ढलान ज्यादा है, तो आप कहोगे कि ए की ढलान ज्यादा है, तो स्पीड ए की ज्यादा है, बी की कम है। इस तरीके से हम आंसर दे सकते हैं, ये बहुत ईजी है और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, जितनी फिसल पट्टी की ढलान उतना ही ज्यादा स्पीड, ठीक है। तो जितना ज्यादा ढलान उतनी तेजी से आप नीचे आओगे, इस तरीके से आप इसको याद रखो, जितनी ऊंची ढलान आप उतनी ही तेजी से नीचे उतरोगे। फिर अब इधर की बात करता हूं मैं, इसकी बात करता हूं, हम स्लोप होती है ढलान, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे पता करना है कि इस पॉइंट का स्पीड कितना है, इस पॉइंट का स्पीड कितना है, इस पॉइंट का स्पीड कितना है और इस पॉइंट का स्पीड कितना है। तो आपको जब भी टेढ़ा ऐसा गोल ग्राफ आए, टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ आए, जैसे ये हो गया यहाँ, फिर ये हो गया, ये हो गया, इन तीनों के जैसे कोई भी ग्राफ है, तो हम जिस पॉइंट की स्पीड पता लगाना चाहते हैं ना, वहां पे आपको ढलान बना के देखनी पड़ेगी। जैसे ये ढलान मैंने यहाँ की बना ली ऐसे, फिर ढलान मैं यहाँ की बना लूंगा इस तरीके की, ठीक है। फिर मैं ढलान यहाँ की बना लूंगा, फिर ढलान यहाँ की बना लूंगा। मैं ध्यान से देखूं, अगर ये अल्फाबेट ए बोलता हूँ, ये बी बोलता हूँ, ये सी बोलता हूँ, ये डी बोलता हूँ, तो सबसे ज़्यादा ढलान इसकी है ए की, तो सबसे ज़्यादा स्पीड ए पे होगी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा ए की स्पीड सबसे ज़्यादा, फिर बी की ढलान, फिर सी की ढलान, फिर डी की सबसे कम ढलान। तो इस तरीके से जो है स्पीड घट रही है। आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हो कि अगर मैं बॉल यहाँ से लुढ़काता हूँ, ये ऊपर चढ़ती है बॉल, तो उसकी स्पीड जो है घटती है, बट इधर बढ़ रही है, ठीक है। ध्यान रहे, यहाँ से सबसे तेज लुढ़क रहा है। अब आपको क्या देखना है, ढलान देखनी है। यहाँ से छोड़ी जाएगी बॉल तो सबसे ज्यादा स्पीड रहेगी, यहाँ पे छोड़ी जाएगी तो उससे कम स्पीड रहेगी, यहाँ से छोड़ी जाएगी तो उससे कम, यहाँ से छोड़ी जाएगी और कम। तो सबसे ज्यादा स्पीड यहाँ से छोड़ने पे बॉल को होगी, इसलिए आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हो। बट आपको एक तरीका मैंने बता दिया, आप ढलान देखो, ढलान जिसकी ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, ठीक। अब यहाँ देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जरा, ये स्ट्रेट लाइन, इसकी ढलान कितनी है? इसके अंदर ढलान है ही नहीं, इसलिए इसकी ढलान को हम 0 बोलते हैं, ठीक है।
तो अगर मुझसे कोई पूछेगा यहाँ स्पीड कितनी है तो भाई स्पीड 0 है, क्योंकि स्पीड ही ढलान है। ठीक, अब देखें यहाँ पे देखें, ये मान लेता हूँ मैं P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये R है और ये S है। ठीक है, P पॉइंट की मैंने ढलान बना ली, ये भी Q पॉइंट की ढलान बना ली, R पॉइंट की ढलान बना ली और S की भी ढलान बना ली इस तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखो P की ढलान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो VP इज ग्रेटर देन VQ इज ग्रेटर देन VR इज ग्रेटर देन VS। इस तरीके का इसका ऑर्डर रहेगा। P की ढलान सबसे ज़्यादा, फिर Q की, फिर R की, फिर S की। धीरे धीरे जो है ढलान 0 होती जा रही है, ऐसा हो जाएगा ग्राफ। तो इससे साफ पता चलता है स्पीड घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पीड जो है बढ़ रही थी और यहाँ पे जो है स्पीड घट रही है। ठीक है, तो इस तरीके के ये दोनों ग्राफ है। मैंने यहाँ पर ढलान का लॉजिक भी बताया। ढलान होता क्या है, जैसे ये ढलान है, ये ढलान इतनी ढलान है। ठीक है, इस ढलान के पीछे कारण क्या है, इसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई और इसकी दूरी, यानी कि ये जो ऊंचाई है इसकी, इतनी ऊंचाई कितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे है, यानी कि ये ऊंचाई अपॉन ये दूरी। ठीक है, तो ढलान इज इक्वल टू ऊंचाई अपॉन दूरी। ऊंचाई बेसिकली है क्या, ये वाली साइड, यानी कि ये साइड है डिस्टेंस और नीचे वाली साइड दूरी जो है वो है टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, इसलिए स्लोप को हम दूसरे फॉर्मूले से यानी कि स्पीड से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये चारों ग्राफ आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए, कभी भी काम में आ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आता हूँ स्पीड टाइम ग्राफ पे। ये तो थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस और टाइम दे रखा होगा ग्राफ में, तो कैसे सोचेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर इस तरीके का एक ग्राफ है। 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है, वो सीधी 10 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 10 से बढ़ भी रही, ना ही घट रही है। ठीक है, फिक्स है 10 की 10। तो ऐसी स्पीड को हम कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं और इसी का ही नाम यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म स्पीड होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वही वाला केस हो गया, ये वाला सेम टू सेम। तो ये वाला केस और ये वाला केस, दे आर वन ऑफ द सेम थिंग्स ओनली। देखो शेप में कितना फर्क आ गया, बट S और V का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट स्पीड है और ये भी कांस्टेंट स्पीड है, दोनों सेम चीजें हैं। अब हो सकता है ग्राफ आपको ये भी मिले डिस्टेंस टाइम के अंदर कि यहाँ पे कोई लाइन बना दे अलोंग T। ठीक है, तो इधर क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 0 है, क्योंकि 0 से आगे बढ़ा ही नहीं बॉडी, यानी कि 0 का 0 पे ही है। अगर यहाँ पे मुझसे पूछता है ऊपर डिस्टेंस कितनी, तो मैं बोलूँगा हाँ भाई डिस्टेंस जो है 10 मीटर है, बट हाँ 10 मीटर पे जो आके ये रुक गया है, तो इसकी स्पीड 0 है। ठीक है, 10 मीटर पे आके रुक गया है। इसी तरीके से अगर ये यही यहाँ पे ये इस लाइन के अलोंग होता, तो यहाँ पे अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा v 0 है, और यहाँ पे कोई मुझसे पूछेगा तो मैं बोलूँगा v 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब अगर यहाँ पे कोई मुझसे बोलता है कि यार स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि जो स्पीड है ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो अगर कोई मुझसे बोलेगा कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, याद करो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड, स्पीड कितना बदली। तो अगर स्पीड नहीं बदली है, बाद में भी 10 है और पहले भी 10 है, 10 - 10 0 होगा, तो ऐसे केस में कहा जाता है कि एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक है, तो एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए एंड इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच।